स्वागत है आपका। मैं हूं अनीता। ये रुक करते हैं इस समय की अहम खबरों का। कांग्रेस के आदिवासी नेता और झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया के खिलाफ अलीराजपुर जिले के बोरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। अलीराजपुर जिले के बोरी इलाका झाबुआ विधानसभा इलाके के अंतर्गत आता है। कांतिलाल भूरिया पर धारा 144 के उल्लंघन का आरोप है। 13 जुलाई को भूरिया ने अपने समर्थकों के साथ 22 करोड़ की लागत से बनने वाले स्कूल भवन का भूमि पूजन किया था। बोरी थाने में बुधवार देर रात एफआईआर दर्ज की गई थी। आईपीसी की धारा 188 के उल्लंघन के आरोप में जोबट की तहसीलदार वंदना किराड़े ने एफआईआर दर्ज कराई थी। तो कांतिलाल भूरिया पर एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें, भूमि पूजन किया था उन्होंने और अब एफआईआर दर्ज की गई है। अलीराजपुर जिले के बोरी थाने में ये एफआईआर दर्ज हुई है। झाबुआ विधानसभा के अंतर्गत आता है बोरी। कांग्रेस के आदिवासी नेता और झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया के खिलाफ अलीराजपुर जिले के बोरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। जी हां, अलीराजपुर जिले के बोरी इलाका झाबुआ विधानसभा इलाके के अंतर्गत आता है। कांतिलाल भूरिया पर धारा 144 के उल्लंघन का आरोप है। 13 जुलाई को भूरिया ने अपने समर्थकों के साथ 22 करोड़ की लागत से बनने वाले स्कूल भवन का भूमि पूजन किया था और बोरी थाने में बुधवार देर रात एफआईआर दर्ज की गई थी। आईपीसी की धारा 188 के उल्लंघन के आरोप में जोबट की तहसीलदार वंदना किराड़े ने उन पर एफआईआर दर्ज कराई थी। तो कांग्रेस के दिग्गज नेता और विधायक, उनके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने भूमि पूजन किया था अपने समर्थकों के साथ। धारा 144 के उल्लंघन का उन पर आरोप है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संपादक सुदेश तिवारी का। सुदेश जी, दिग्गज नेता है कांग्रेस के, विधायक हैं, भूमि पूजन किया था, धारा 144 का उल्लंघन हुआ था समर्थकों के साथ जब वो इकट्ठे हुए थे और यही वजह है कि उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। देखिए अनीता, ये एफआईआर अगर सामान्य तौर पर 144 के उल्लंघन की एफआईआर किसी व्यक्ति पे एफआईआर होती है तो उसकी बात अलग होती है। हाँ। मैं आपको बताना चाहूंगा, कांतिलाल भूरिया 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे हैं। केंद्र में सरकार थी यूपीए की, उसमें केंद्रीय मंत्री रहे हैं लगातार, और साथ ही वे लगभग 4 बार के सांसद हैं और पहले मध्य प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इस लिहाज से यह एफआईआर अपने आप में मध्य प्रदेश की सियासत के लिए कहीं न कहीं महत्वपूर्ण हो जाती है और मध्य प्रदेश में आने वाले समय में कांतिलाल भूरिया पर दर्ज की गई एफआईआर को लेकर कांग्रेस मुद्दा बना सकती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर ये बात साफ है कि पिछले दिनों पूरे प्रदेश में जो कोविड-19 के प्रकोप के चलते 144 धारा लगी हुई थी और इस तरह की एफआईआर होती रही है, लेकिन चूंकि कांतिलाल भूरिया ने यहाँ पर भूमि पूजन का जो मामला था इसको लेकर वहां पे पहुंचे थे और इसमें धारा 144 के उल्लंघन को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ये मुद्दा बनाएगी, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा था। वहीं जो शासन प्रशासन की तरफ से बात की जाए तो तहसीलदार ने यहाँ पर मामला दर्ज कराया है, तो अपने आप में इसमें सामने भाजपा की तरफ से कोई नहीं है, लेकिन चूंकि सत्ता में भाजपा है तो इस मुद्दे को लेकर भाजपा भले ही सामने ना आए, लेकिन कांग्रेस लगातार यही आरोप लगाएगी कि भाजपा की सत्ता के होने के चलते ऐसा हुआ है। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम अपने आप में प्रदेश की सियासत में एक कांग्रेस इसको मुद्दे के तौर पर उठा सकती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, कांतिलाल भूरिया आदिवासी नेता है और लगातार भाजपा के निशाने पर रहते हैं और चूंकि वो भी अपनी तीखी टिप्पणी के चलते लगातार भाजपा को भी निशाना करते हैं और संघ उनका प्रमुख निशाना रहता है। और 2019 का जो इलेक्शन हुआ था उस चुनाव में मैं आपको बताना चाहूंगा, जो उसमें उन्होंने जो उपचुनाव हुआ था उसमें जीत दर्ज की थी, क्योंकि सांसद का चुनाव कांतिलाल भूरिया हार चुके थे और उसके बाद फिर से विधायक बने हैं और वो भी पूरी प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और भाजपा ने भी पूरी ताकत झोंक दी थी झाबुआ सीट से, और हालांकि उसी सीट से उनके बेटे पहले जो सांसद हैं वर्तमान उनसे हार चुके थे। तो अब ये जो एफआईआर दर्ज हुई है इसको लेकर अब देखते हैं कि कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एफआईआर की बात की जाए तो अनीता, मैं इंदौर में पिछले दिनों एक एफआईआर दर्ज हुई थी पूर्व विधायक के लिए, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया था। इसी तरह कांग्रेस के नेताओं पर भी हुई। तो इस तरह की घटनाएं काफी होती रह रही हैं और एफआईआर दर्ज भी हो रहे हैं।
और लेकिन यहाँ पर सबसे प्रमुख बात यह है कि पूर्व मंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं और वर्तमान में विधायक हैं, उन पे मामला दर्ज हुआ है। और कांग्रेस के आदिवासी, देश के आदिवासी कद्दावर नेताओं में माना जाता है कांतिलाल भूरिया को। तो अब ये इस तरह की सियासत होगी। अब इस पर प्रतिक्रिया आना बाकी है कांग्रेस की तरफ की, किस तरह का एक्शन कांग्रेस लेने वाली है। बिल्कुल। और सुदेश जी, सत्ता परिवर्तन के बाद इस तरह की खबरें आती ही रहती हैं, ये एक बानगी है, क्योंकि जब बीजेपी विपक्ष में थी, जब कांग्रेस ने सरकार बनाई, तो उनके भी कई नेताओं विधायकों पर मामले दर्ज हुए थे। और अब क्योंकि कांतिलाल भूरिया कांग्रेस के दिग्गज नेता भी हैं, आपने बताया पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, उन पर अगर मामला दर्ज किया जाता है तो जाहिर सी बात है मुद्दा कांग्रेस को मिलेगा और जवाब बीजेपी की तरफ से आना बाकी है। यानी बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर एफआईआर दर्ज की गई है इस तरह के मामलों में वरिष्ठ नेता पर, तो उसके पीछे कहीं कोई ऐसी मंशा, तो राजनीतिक मंशा तो नहीं है। देखिए, अगर बयान में अगर पूछा जाएगा अनीता जी, तो कोई भी यही कहेगा, लेकिन क्योंकि सत्ता में जो पार्टी रहती है, जो दल रहता है, अगर उसमें अगर शासन कुछ भी, पुलिस कोई एक्शन लेता है, तो ये कहा जाता है कि कहीं न कहीं सरकार का सपोर्ट रहा होगा। भले ही यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी या फिर प्रशासन की तरफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही हो और वहां पर सख्त कदम उठा रहे हो कोविड को लेकर, लेकिन यहाँ पर जो घटनाक्रम हुआ है अपने आप में सियासत गरमाएगा और देखना होगा यहाँ पर कि किस तरह की स्थिति बनती है। अनीता जी, बिल्कुल। लेकिन सुदेश जी, 144 के धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है क्योंकि उल्लंघन हुआ था इसका। जाहिर सी बात है, क्योंकि कोविड को लेकर के हर जगह नियम है, अनुशासन का पालन अगर आम लोगों को करना है तो वरिष्ठ नेताओं को तो करना ही चाहिए, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं। अगर भूमि पूजन किया जा रहा था, जो कि जरूरी अगर था, क्योंकि ज्यादातर चीजों को टाला जा रहा है, लेकिन अगर करना ही था तो उन नियमों का पालन तो करना चाहिए। अगर इतने सारे समर्थकों को इकट्ठा कर लिया, तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है नियम का उल्लंघन हुआ है तो फिर मामले दर्ज होंगे। ऐसे में राजनीति का सवाल तो नहीं उठना चाहिए, जवाब देना चाहिए। बिल्कुल अनीता जी, आपने सही सवाल किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेकिन एक परिणति सी बनती जा रही है। भले कोविड-19 के मरीज मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं, चाहे इंदौर हो, भोपाल हो, इवन आदिवासी क्षेत्र में भी बढ़े हैं, कुछ बाहर से लोग आ गए थे वहां पर भी। लेकिन ऐसी स्थिति में मैं देखता हूं कि चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो या सामाजिक लोग हों या हमारी मीडिया में भी इसी तरह की स्थितियां हैं, लोग कहीं ना कहीं उसको इग्नोर करते हैं। और यहाँ पर जब सरकार की तरफ से कानून लागू किया गया है तो उसका पालन किया जाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना चाहिए। और यदि उस पूरे घटनाक्रम में आप अगर कोई आयोजन करते हैं तो आप इस बात का ख्याल रखें कि आप इसका पालन करेंगे, क्योंकि आप अपने लिए नहीं दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी करते हैं। तो ऐसे में कोविड-19 जिस तरह से संक्रमण का रोग है, ऐसे में सरकार की तरफ से अगर सख्ती के पालन के आदेश दिए गए हैं तो पालन करना चाहिए। और नहीं किया तो क्योंकि वहां पर जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं उन्होंने एफआईआर दर्ज की है, बस बात फर्क इतना सा है कि एफआईआर कांग्रेस के कद्दावर नेता पर दर्ज हुई है, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पर दर्ज हुई है, कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं उन पर दर्ज हुई है। इसको छोड़कर इसमें कुछ नया नहीं है। ऐसी एफआईआर पूरे दिन पूरे प्रदेश में दर्ज होती हैं, पूरे देश में दर्ज होती हैं। तो सियासत सिर्फ यहीं पर आकर रुक जाती है कि कांग्रेस के नेता पर हुई तो इसको इससे जोड़ा जाएगा कि भाजपा की तरफ से केस दर्ज कराया गया है या भाजपा के प्रयास दबाव में कराया गया, इस तरह की बातें आएंगी। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो तकनीकी तौर पर जो पुलिस और प्रशासन ने मामला दर्ज किया है वो सही है, जो तस्वीरें दिखा रही। बिल्कुल। और भी रहना होगा। आप अगर जनप्रतिनिधि हैं, अगर आप एक सामाजिक चेहरा हैं, तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी बनती है कि जो नियम बनाए गए हैं, जो अनुशासन बनाए गए हैं इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए, उनका आप पालन करें और लोगों को भी जागरूक करें। लेकिन अगर आप ही नियमों का उल्लंघन करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसके साथ साथ उन लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो आपके साथ खड़े हैं। तो जाहिर सी बात है इस तरह की खबरों का एक दूसरा जो पहलू है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। सिर्फ सियासत या राजनीति से काम नहीं चलने वाला है। शुक्रिया सुदेश जी इस पूरी जानकारी के लिए। रुख करेंगे हमारे झाबुआ संवाददाता चंद्रभान सिंह भदौरिया का। चंद्रभान जी, अलीराजपुर की बात कर रहे हैं, वहां पर भूमि पूजन किया गया और जाहिर सी बात है क्योंकि
कांतिलाल भूरिया हैं उन पर अगर मामला दर्ज हुआ है तो सवाल उठेंगे क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन धारा 144 का उल्लंघन हुआ है। उल्लंघन किस तरह से हुआ, कितने समर्थक यहाँ जुटे थे, क्या हुआ था उस दिन जब ये कार्रवाई अब उसके बाद हुई है? देखिए अनिता जी, पूरा मामला सियासत का है। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और झाबुआ विधानसभा उपचुनाव जब कांतिलाल भूरिया ने जीता था, उस समय ये वादा किया गया था कि बोरी जो कि अलीराजपुर जिले का एक हिस्सा है, वहां पर वो बड़ा स्कूल बनवाएंगे, सैंक्शन भी करवाया गया था। उसके बाद सरकार बदल गई, बीजेपी की सरकार आ गई। अब चूंकि उसका उद्घाटन, भूमि पूजन होना था, उसका निर्माण शुरू होना था, तो श्रेय लेने की जो होड़ होती है सियासतदानों में वो शुरू हुई थी। तो कांतिलाल भूरिया के पर ये आरोप है प्रशासन का कि बिना प्रशासन के बुलाए, बिना स्कूल प्रबंधन के बुलाए वो अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए, जिनमें उदयगढ़ जनपद अध्यक्ष भी शामिल थे, उनके ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पति भी शामिल थे, कई अन्य कार्यकर्ता भी शामिल थे और उन्होंने एक तरफा भूमि पूजन कर दिया। 13 तारीख की ये घटना है। हालांकि 15 जुलाई की रात में एफआईआर हुई है। प्रशासन को 2 दिन लगे हैं और इसमें सबसे बड़ी चीज ये कि जो पुलिस का ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी होता है उसमें इस चीज को छिपाया गया है कि कांतिलाल भूरिया को पर एफआईआर हुई है। यानी जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं दबाव में पुलिस भी थी। 13 तारीख की घटना की 15 को एफआईआर होना और अभी तक उसको सार्वजनिक न करना, जबकि रूटीन एफआईआर सार्वजनिक की जाती है। तो कुल मिला के मसला राजनीति का है। 144 लगी हुई है पूरे जिले में और भीड़ इकट्ठा करने से बचना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। लेकिन यही आरोप है कि कांतिलाल भूरिया ने ऐसा नहीं किया। लेकिन सियासतदानों को शायद इन नियमों से ज्यादा अपने रसूख और अपने प्रभाव की चिंता होती है। वही चिंता यहाँ कांतिलाल भूरिया ने बताई और जाहिर सी बात है कि यही चीज शायद बीजेपी के लोगों को नागवार गुजरी और ये एफआईआर हुई है। बिल्कुल चंद्रभान जी, अगर यही एफआईआर किसी सामान्य व्यक्ति पर अगर दर्ज की होती तो अगर ये बाहर खबर आती तो लोगों को लगता बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि नियमों का जिसने उल्लंघन किया उसके खिलाफ कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। लेकिन यही एफआईआर अगर किसी नेता पर दर्ज होती है तो सवाल उठते हैं और फिर सियासतदान जो है वो सवाल उठाते हैं कि ये हमारे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र है और इसी तरह की कार्रवाई की गई है। लेकिन इन वरिष्ठ नेताओं को कम से कम ये तो समझना चाहिए कि जिम्मेदारी लोगों को समझाने की उनकी भी है। वो अगर चाहते तो, क्योंकि उन्हें बुलाया भी नहीं गया था, अपने समर्थकों के साथ वो चले गए भूमि पूजन करने। वो चाहते तो इसे टाल सकते थे, इसे रोक सकते थे, अपने समर्थकों को अपने साथ जाने से रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने भूमि पूजन किया, वो भी जबरदस्ती। अब सवाल अगर उठाए कांग्रेस तो कैसे उठाएगी ये भी देखना होगा। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए चंद्रभान जी। आगे बढ़ेंगे।